जाके हम इतना सुंदर तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से, इतना कंफर्टेबल वे में, इतने इजी वे में उनकी बातों को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं और नोट्स बना पाते हैं। कहीं घंटों का मेहनत होता है। सो हमेशा कोशिश करें कि उनका जितना भी ट्रेनिंग हो रहा है, जितना भी सेशन हो रहा है, हर सेशन को प्रॉपर नोट डाउन करें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने के साथ साथ उन्हें रिवाइज भी करें, साथ ही साथ हर एक ट्रेनिंग को अपना लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश भी करें। क्योंकि मैं जानता हूं मैक्सिमम उनका जो सेशन होता है वो हमें आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, मतलब किस तरीके से जीवन जीने की कला, किस तरीके से आप जीवन जिएंगे, किस तरीके से अलग अलग परिस्थितियों को फेस करके अपना जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आने वाला जो चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजेस को फेस करके, या जो प्रेजेंट टाइम पे जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे, उन पे फतेह कैसे हासिल करेंगे, ये सारी चीजें हमें उनकी ट्रेनिंग सिखाती है। लाइफ में जब क्राइसिस पीरियड आता है, लाइफ में जब एक तरीके से बुरा वक्त आता है, तो उस वक्त में हम दृढ़ता के साथ बुरी परिस्थितियां, बुरे वक्त का कैसे सामना कर पाएंगे, उनका ट्रेनिंग सेशन हमें सिखाता है दोस्तों। एक पॉजिटिविटी समाज सोसाइटी में किस तरीके से स्प्रेड की जाए, आज उनका एक एक पोस्ट, एक एक सेशन या चाहे यूट्यूब वीडियो लोगों तक एक पॉजिटिविटी स्प्रेडिंग करने का काम कर रही है। साथ ही साथ में बिजनेस में भी काफी ग्रो कर रहे हैं, लाखों लोगों की लाइफ एक काउंसलिंग करके, ट्रेनिंग के माध्यम से कई सारे लोगों का जिंदगी में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला चुके हैं। एक सही दिशा निर्देश लोगों को उनका सेशन मिलने के बाद एक सही दिशा निर्देश मिल पा रहा है, जिसके बलबूते पे लोग अपना जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पा रहे हैं। आज कई सारे हमारे लीडर हैं जो लाइफ में कंटिन्यू खुद को अपडेट करके सफलता की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं, तो उन्हीं शख्सियत की वजह से हो पा रहे हैं दोस्तों। आज हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हीं शख्सियत, उन्हीं सक्सेसफुल पर्सनालिटी का जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे हमारे ग्रेट सीनियर, ग्रेट गुरु मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार तिवारी सर। जोरदार ताली होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच राधे। और सबसे पहले मैं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उड़ान मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप लोग जानते हैं, आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमारा उड़ान एक सेंट्रलाइज सिस्टम और अंडर द ग्रुप ऑफ उड़ान सभी लोग आपको, आप सभी को वैल्यूएबल बनाने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी लगातार ऑर्गेनाइज करते हुए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा मेरे सभी लीडर्स जितने भी ग्रुप हैं और इस सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि इस टाइम पर भी आप सभी तक एक बराबर इंफॉर्मेशन, एक बराबर नॉलेज डिलीवरी कर रहे हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए, आप अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल कर पाए। और ये आप कैसे करके अपने अंदर वैल्यू जनरेट कर पाए, क्योंकि आज आप इस जो पूरा सेशन होगा, आज जो पूरा ट्रेनिंग होगा, आज इस पूरा ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलेगा कि हम कैसे करके अपनी वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। क्योंकि जितने भी लोग आप लोग हैं आज की ट्रेनिंग में, मैं जानता हूं, मैं अक्सर जब आप लोगों से बात करता हूं, जितनी भी ट्रेनिंग करता हूं और जो भी मैं वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि हर इंसान अपने जीवन में कामयाबी चाहते हैं, हर इंसान अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। लेकिन इस सफलता क्या फैक्टर है, ये सफलता के ये आप बोल सकते हो ये चाहते तो हर कोई है, बट क्यों कुछ चुनिंदा लोग को ही अचीव होती है, क्यों कुछ चुनिंदा लोग ही आज इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, सब लोग इसका एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे, क्या क्या फैक्टर है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एक इंसान अपने जीवन में जो भी जिनकी भी आप सफलता की स्टोरी सुनते हैं, जिनकी भी आप बायोग्राफी सुनते हैं, या तो आप, मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि जिसको ही आप मानते हो कि इसने अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ सफलता को हासिल किया है, कुछ सफलता को अचीव किया है, तो जब आप उनकी जीवनी पढ़ते हो, जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ते हो, जब आप उनकी सक्सेस के बारे में जानने की कोशिश करते हो, सबसे पहले एक चीज समझ में आती है कि ये इंसान, ये मतलब आपकी नजर में उस इंसान की वैल्यूज बनती है कि ये एक वैल्यूएबल इंसान है। और वो बड़ा क्यों बना है, आपको एक लाइन में, यदि मैं आंसर दूं, अपने पूरे जीवन में दूसरे लोगों को आगे बढ़ने के लिए, दूसरे लोगों को सफल होने के लिए उसने वैल्यू एडिशन किया है। तो सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ कि आप किसी के जीवन में वैल्यू एडिशन कब कर पाएंगे, जब आप खुद वैल्यूएबल बनेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, जब तक आप खुद वैल्यूएबल नहीं बनेंगे तो आप किसी के जीवन में वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे, और जब आप किसी के जीवन में वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे तो आप कामयाब नहीं बनेंगे। सिंपल सा भाषा है, क्योंकि जितने भी लोगों ने
सफलता को हासिल किया है, जितने भी लोगों ने अपनी मनचाही जिंदगी जिया है, उन सभी लोगों ने दूसरे लोगों के जीवन में वैल्यू का एडिशन किया है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो कोई भी टाटा हो, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, ये लोग, इन लोगों को जब आप सुनते हो ना, इन लोगों को जब आप नाम सुनता है ना, तो आपके मन में क्या आता है, ये कितना क्वालिटी इंसान है, ये कितना वैल्यूबल इंसान है। और साथ साथ उन लोगों ने कुछ ऐसी डिलीवरी की है अब तक कि आपकी भी क्वालिटी जनरेट हो रही, इसीलिए वो करोड़पति है, इसीलिए वो सक्सेस है, इसीलिए वो मिलीनियर है। और दूसरा लोग इतना एक यदि आम जनता की बात करें तो वो मिलीनियर नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज वो अपनी वैल्यूज के ऊपर काम नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आज इस पूरी ट्रेनिंग में आप इस कॉन्सेप्ट को मैं आज आप क्लियर करूंगा, इसके पीछे क्या फैक्टर है, और जो भी आप जीवन में सफलता चाहते हैं, जहां तक भी आप पहुंचना चाहते हैं, जिसको लेकर जिंदगी की शुरुआत होती है, वो है आपका माइंडसेट। ये ये बहुत बड़ा साइंस है, इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये बोल सकते हैं, ये सक्सेस का ना एक वंडरफुल टूल्स है। इसके बिना आप जीवन में कामयाब बन ही नहीं सकते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं सारी एक्सपीरियंसेस के साथ बोल सकता हूँ, यदि ये आपके पास नहीं है, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अमेजिंग टूल्स। यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करना चाहते हो, अपने सपनों को अचीव करना चाहते हो, इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपका नाम जाने, इसके लिए इसका करना, क्योंकि ये सबसे शुरुआती स्टेप है। अब बेसिकली लोग क्या करते हैं, ये शुरुआती स्टेप को ही मिस कर देते हैं, सक्सेस को खींचती है। अब देखो, ये कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे पकड़ लीजिए सक्सेस को खींचती है, पैसे को खींचता है। इस बात में कितना सच्चाई है ये आपको जानना है, क्योंकि मेरे मुंह से भी आपने कई बार सुना होगा कि आप सक्सेसफुल इंसान के साथ रहो तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ज्यादा पैसा कमाने वाले के साथ रहो तो आप ज्यादा पैसा कमाने की हैबिट आपका बन जाएगी। अब देखो, यदि ये बात सही है तो क्यों गरीब अमीर बन रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ, लिखने के साथ साथ थोड़ा ना मेरी बातों को गौर करना। यदि ये बात सही है कि पैसा पैसे को खींचता है, सक्सेस को खींचती है, तो क्यों बहुत सारे गरीब अमीर बन रहे हैं और क्यों बहुत सारे अमीर गरीब बन रहे हैं? यदि पैसा को खींचता है तो गरीब को गरीब ही रहना चाहिए और अमीर को और अमीर बने रहना चाहिए। और यदि ये बात गलत है तो क्यों अमीर ही बनता जा रहा है? ये बहुत बड़ा लॉजिक है यार। मतलब यदि सक्सेस को खींचती है तो क्यों दुनिया में सक्सेसफुल इंसान के साथ रहने के बाद लोग सक्सेसफुल नहीं है? क्यों ये गारंटी, ये दावा पेश नहीं किया जा सकता है? क्यों एक गरीब इंसान कैसे अमीर बन जाता है? यदि सक्सेस को खींचती है। यदि हम ना, जैसे मैं बहुत सारा लोगों को देखा हूँ, मैं एक्चुअली इस प्रोफेशन में 10 साल से हूँ, तो मैं कई टीम में जब देखता हूँ, लोग पैसे के पीछे भागता है। यार इधर चलो, इधर ज्यादा पैसा है, इधर भाग जाओ, इधर तो कुछ कमाई नहीं हो रही, चलो ये कर लो। यार आप पैसे को नहीं खींचता है। मैं यदि आपको इसको एक लाइव एग्जांपल दूं, जो आप बचपन से सुनते आए हो, जिसका नाम मैं अपनी काउंसिलिंग में बोलता हूँ, सर धीरूभाई अंबानी। ये एक बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन बोला जाता है पूरी विश्व में, इनको जाना जाता है। जब ये आदमी इस दुनिया को छोड़कर गए थे ना, इनके दोनों बेटे को, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इनके दोनों बेटे को सेम रेवेन्यू, सेम वैल्यूएशन किया गया था, आधी प्रॉपर्टी बाकी हुई थी। इवन छोटे भाई को, अनिल अंबानी को तो ज्यादा करके दिया जाता है। वो होता है ना कि छोटा जो लड़का होता है उसको ज्यादा प्यार मिलता है घर में, तो अनिल अंबानी को ज्यादा, अनिल अंबानी ने जो डिमांड किया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये कंपनी चाहिए, अनिल अंबानी को बोला गया ठीक है तू ले ले, तो छोटा लड़का है। और बड़े अनिल अंबानी वो चीज मांगा कि बड़ा भाई मेरा इस सेक्टर में तो घुस ही नहीं सकता है। लेकिन देखो नतीजा क्या हुआ कि मुकेश अंबानी आज पूरी विश्व में आज रैंकिंग में लग गए हैं, और वहीं पर अनिल अंबानी आज उनकी बैंक अकाउंट पूरा जीरो हो चुका है, पूरी प्रॉपर्टी उनकी नीलाम हो चुकी है। मतलब अब कुछ उसके पास बचा नहीं उस आदमी के पास। तो क्या कारण है? अनिल अंबानी को तो कभी गरीब होना ही नहीं चाहिए था, और मुकेश अंबानी को कभी अमीर होना ही नहीं चाहिए था। यदि ये बात सही है और यदि ये बात गलत है, ये चीज आपको समझना है। अब इसके पीछे क्या फैक्टर, अब ये जानना ना, ये बहुत बड़ा लॉजिक है यार। आज मैं आपके दिमाग के सारे तार हिला दूंगा। अब इसके पीछे क्या फैक्टर है? इसके पीछे फैक्टर है
पैसा पैसे को नहीं खींचता है, सक्सेस सक्सेस को नहीं खींचती है, सक्सेस का माइंडसेट सक्सेस को खींचता है, पैसे का माइंडसेट पैसे को खींचता है। वाह क्या कमाल की बात है, पैसे का माइंडसेट पैसे को खींचता है, ना कि पैसा पैसे को खींचता है। नहीं तो कभी भी अमीर इंसान कभी भी गरीब नहीं होता। और आपने सुना है अमीर को गरीब, आपने देखा है सुना है अमीर को गरीब होते हुए और गरीब को अमीर होते हुए। हाँ मे भी वो अलग बात है, आपको लग सकता है सर जिसके पास पैसा होता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा करने का, मतलब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, एक्स्ट्रा पोटेंशियलिटी। यार ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ जो जानते हो आज चल क्या रहा है, जिनके पास ज्यादा पैसा है ना उनको फियर है खोने का, उनको डर है खोने का, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो पूरा जीरो से स्टार्ट करके अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचाता है। लेकिन जिनके पास जो आज 15वीं पोजीशन पे बैठे हुए हैं उसको डर लगता है कि मैं जीरो से स्टार्ट करके फिर से उसको कैसे करके अचीव करूंगा। इसलिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ही नहीं करते, वो कुछ करने की कोशिश भी नहीं करता है बिकॉज उसको डर होता है। लेकिन टाइम की डिमांड है, टाइम क्या बोल रहा है, टाइम बोल रहा है कि आप जीरो से स्टार्ट करके 100 तक आप पहुंचो, ये टाइम की डिमांड है। लेकिन वो अपनी पोजीशन छोड़ना ही नहीं चाहता है। लोगों को लगता है कि लोग इस देश को ना सरकार चलाती है, लोगों का ये भ्रम है कि इस देश को सरकार चलाती है, इस देश की जो रेवेन्यू है वो सरकार जनरेट करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस देश के रेवेन्यू सरकार जनरेट नहीं करती। सरकार 5 साल के लिए आती है फिर से चली जाती है, दूसरी सरकार आती है फिर से चली जाती है। आज राहुल गांधी, कल और गांधी आएगा, परसों तीसरा गांधी आएगा, चौथा परसों वर्मा आएगा, इसके बाद तिवारी आएगा, मिश्रा आएगा। ये सरकारें आती रहेंगी। सरकारें देश नहीं चलाती, सरकारें रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, सरकारें आपको अमीर नहीं बनाती है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि ये अमीर कौन बनाता है, चलाता कौन है? यस चलाते हैं देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन। इस देश को चला रहा है अंबानी, इस देश को चला रहा है अदानी, इस देश को चला रहा है बिल गेट्स, इस देश को चला रहा है बड़े बड़े जो भी आप जानते हो बड़े बड़े ग्रुप। ये लोग इस देश को चला रहे हैं, ये लोग इसकी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस देश की, ये लोग भागीदारी निभा रहे हैं इस देश की करेंसी को जनरेट करने के लिए, करेंसी को बढ़ावा देने के लिए। सरकारें नहीं चल रही, मोदी कुछ नहीं कर रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहा है, ये देश को चला रहे हैं हम जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनसे टैक्सेस जा रहा है, उनके पास पैसा जा रहा है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन देश को चला रहे हैं। इसीलिए आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, टी हार्वेकर। इनका बोलना क्या है, इन्होंने बोला है कि दुनिया के, वो ध्यान से सुनना लाइन, इनका बोलना है कि दुनिया के सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, सभी लोगों की पूंजी को इकट्ठा किया जाए और सभी लोगों में बांट दिया जाए, तो कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही दिनों के पास वो वापस उन्हीं लोगों के पास घूमकर आ जाती है। क्यों? यदि सबको बांट दिया जाए तो सबको अमीर बनना चाहिए। यदि मेरी पैसा पकड़ लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए है और मेरी टीम में बांट दिया जाए, कितना कितना मिलेगा? 200 रुपए मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा। अब 300 रुपए जिसको मिल रहा, तो सबको पैसा, यदि पैसे से पैसा बनता है तो सबको करोड़पति बनना चाहिए, सबको करोड़पति बनना चाहिए ना। लेकिन सब करोड़पति क्यों नहीं बन रहे? तो टी हार्वेकर का बोलना है, ये मिलीनियर का बोलना है कि यार यदि पूरा दुनिया के अमीर लोगों का पैसा इकट्ठा करके लोगों में बांट दिया जाए तो कुछ ही सालों के बाद वो पैसा घूम के वापस उनके पास चला जाएगा। जिनका पैसे का माइंडसेट है उनके पास वापस वो माइंडसेट से वो पैसा वापस घूमकर उनके पास चला जाएगा। कमाल की बात है यार, ये कभी भी बात आपने नहीं सुना होगी। ये क्या लॉजिक है, क्या फैक्टर है कि पैसा पैसे को नहीं खींच रहा है, सक्सेस सक्सेस को नहीं खींच रही है। आप किसी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म में आ जाने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो यार, सॉरी। आप स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में आने के बाद आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो यार। ये सोचने से नहीं होगा जब तक आप पैसे का माइंडसेट नहीं होगा, जब तक आपकी सक्सेस की माइंडसेट नहीं होगी कि मुझे किसी भी सिचुएशन में सक्सेस को अचीव करना है, मुझे किसी भी सिचुएशन में इतना पैसे को अचीव करना है, वो माइंडसेट। अब देखो क्या होता है। अब लोग किसको गाली दे रहे हैं? लोग रिलायंस को गाली, आम जनता, जो आम जनता का परिवार है किसको गाली देता है? रिलायंस को गाली देता है। हम आज किसको गाली देता है? अदानी को, आज बिरला को, इन लोगों को गाली देते हैं। ये हमारे देश को लूट लिए, ये हमारे देश को बर्बाद कर दिए। यार ये इस बात में कितनी सच्चाई है? ये आपको कौन लूटा? आपको और मेरे को लूटने के लिए कौन आया? कोई नहीं आया। दूसरे से ने माइंडसेट किया और आपसे वो पैसा खींच लिया। अब देखो कमाल की बात है,
अब मैं जो माइंडसेट करके रखा हूं, मैं आज आपको आगे बताऊंगा कि प्रकृति में क्या क्या चीज होता है। आपका माइंडसेट उसको खींचता है। यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको सक्सेस बनने का माइंडसेट आपको सक्सेस बनाएगा। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ज्यादा पैसा कमाने का माइंडसेट आपको ज्यादा पैसा दिलाएगा। वाह, क्या लॉजिक है यार। आप जो बनना चाहते हो वो अट्रैक्ट करोगे आप। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे स्मार्ट वीडियो में 41 लाख लोग हैं, पुष्पेंद्र तिवारी की टीम में 25,000 लोग हैं। क्या हर लोग सफल होंगे? यदि उड़ान इतना अच्छा सिस्टम है तो पूरा का पूरा लोग को सफल होना चाहिए। नहीं दोस्तों, उड़ान सिस्टम के साथ साथ उस सिस्टम में जो है उसका उसी सिस्टम के हिसाब से उसका माइंडसेट है कि नहीं। और जिन लोगों का माइंडसेट है ना, वो तो यार वो तो विजेता बनेगा ही बनेगा, वो तो चैंपियन बनेगा ही बनेगा, वो तो सक्सेसफुल बनेगा ही। आप देखोगे ना, बहुत जैसे आज आप देखो कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग क्या हो रहे हैं, जैसे बिरला, मैं देखा फेसबुक में, मैं हालांकि लोन तो इनसे नहीं लिया बट मैं फेसबुक पे कभी कभी देखता हूँ। अदानी लोन देता है, बिरला लोन देता है, अंबानी लोन देता है। ये क्यों आपको लोन देता है? सोचो, ये क्यों नौकरी करने वालों को लोन देता है? क्यों बेरोजगार इंसान को लोन नहीं देता है? क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि नौकरी करने का वाला जो लोग है ना, उसका पैसा कमाने का माइंडसेट है। साला जो बेरोजगार है वो तो खाता है और जाके सेफ्टी टैंक को भरता है, उसको पैसा देके तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कमाने वाले, जो नौकरी करने वाला लोग है, अगर जो बिजनेस करने वाले लोग है, उनको पैसा दो। क्यों दो? वो इस पैसे को इस्तेमाल करके अपना पैसा और बढ़ाएगा, क्योंकि उनकी पैसा कमाने की मेंटेलिटी है। तो ये लोग मेंटेलिटी वाले को पैसा देता है। ये लोग बिना मेंटेलिटी वाले को, जैसे पकड़ लो कि पुष्पेंद्र तिवारी किससे ज्यादा बात करता है, जिसको लगता है इस लीडर का पोटेंशियलिटी है, इसको बात करने से ना मेरे रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा। मैं उससे बात नहीं करता हूँ जिससे हाँ हेलो कैसी हो, कैसे हो, खाना खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया, ये बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे मेरा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, मेरा पैसा जनरेट नहीं होगा, मेरा बिजनेस जनरेट नहीं होगा। और ये पुष्पेंद्र तिवारी नहीं, हर बड़ा इंसान यही करता है। तो कुल मिला के मतलब क्या है, यदि आप सफल बनना चाहते हो तो सफलता का माइंडसेट होना चाहिए। यदि पैसा ज्यादा कमाना चाहते हो तो पैसे का माइंडसेट होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लोगों की कैपेबिलिटी कितनी है, उस जिसको मैं लोन दे रहा हूँ उसका पोटेंशियल है कि नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना यार, बहुत ध्यान से सुनना, लाइफ बदल जाएगी आज के ट्रेनिंग के बाद। उसका पोटेंशियल क्या है, उसके अंदर क्षमता है कि नहीं है कि वो चीज को लेकर उसको इंक्रीज कर लेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी किससे बनती है, आपकी माइंडसेट किससे मजबूत होता है कि आप एक रिचनेस तक पहुंच सकते हो, आप मनचाही सक्सेस को अचीव कर सकते हो। बहुत ध्यान से मैं आपको ऐसे 6 चीजें आज बताऊंगा, जिन 6 चीजों को इस्तेमाल करके आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हो। आप भले आपकी आज पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन आप अमीर बन सकते हो, आप रिचनेस तक पहुंच सकते हो, आप जिंदगी में जो चाहते हो उस चीज को आप अचीव कर सकते हो। और आप आइडेंटिफाई करना इन 6 चीज में कौन सी चीज मिसिंग है, जिसके लिए आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, जिसके लिए आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जिसके लिए आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो कि मेरा क्या होगा, मेरा जिंदगी में क्या होगा, मैं ये अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आप आइडेंटिफाई करना इसमें से क्या चीज आप मिस कर दे रहे हो, जिस मिसिंग के लिए आपके पास प्रॉब्लम आ रही। तो सबसे पहले तो आपकी माइंडसेट जो आपको रिचनेस तक पहुंचाएगी, जो आपको सक्सेस दिलाएगी, जिससे आप पैसा अचीव करोगे, सबसे पहला है वो है आइडिया। आइडिया से पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है एक आइडिया जो बदल दे जिंदगी, ये तो प्रचार है, ये आइडिया नहीं है। आइडिया का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आइडिया आ गया और आपके पास पैसा आ जाएगा। आपके जैसे आइडिया वाले 140 करोड़ की दुनिया है ये इंडिया। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो आपके जैसा आइडिया जेब में रख के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। तो अकेला आइडिया कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, आइडिया क्या करेगा, आइडिया आपको रिचनेस तक पहुंचाएगा, आइडिया आपको रिचनेस तक मदद करेगा। लेकिन एक आइडिया सिर्फ आइडिया से नहीं होगा, वो आइडिया
वो आइडिया कब काम का आएगा? जब उस आइडिया में आपका बिलीफ होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जब आइडिया में आप, बहुत सारे लोग, कभी कभी मैं अपनी टीम से सुनता हूँ, किसी का फोन आ गया, दादा वो तो मेरा पहचान का था, इसने इनवाइट कर लिया, इसका डीडी हो गया, मेरी तरफ डलवाओ, वो तो मेरा सगा भाई है, वो मेरा चाचा का लड़का है, वो मेरा पिताजी का लड़का है। अरे साले, वो तेरा आइडिया था, लेकिन उस आइडिया को दूसरे ने चुरा लिया। क्यों? उसको ये बिलीफ था कि मैं इसका एसटीपी कर दूंगा तो रिजल्ट हो जाएगा। कमाल की बात है, उसको आइडिया तो था कि ये मेरा चाचा का लड़का है, इसको स्मार्ट वैल्यू में लाना है, और यही आइडिया दूसरे को भी था कि इसको स्मार्ट वैल्यू में लाना है, मेरी टीम में लाना है, अपने को इनकम बढ़ाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है बिजनेस। दोनों आइडिया, एक ही आइडिया दो व्यक्ति के अंदर है, क्या तीसरे के अंदर नहीं है? तीसरे के अंदर भी है। अब इस आइडिया को इनकेस कौन कर पाएगा? जिसको उस आइडिया पे बिलीफ होगा, जिसको उस आइडिया पे बिलीफ होगा कि मैं जाके इसका प्रेजेंटेशन मार दूं और डीडी कन्वर्ट कर दूं। जिसका बिलीफ होगा वो रिचनेस तक पहुंच जाएगा, उसका माइंडसेट काम कर जाएगा, उसका टीम में ज्वाइनिंग कर लेगा। तो अकेला आइडिया से कुछ नहीं होता है, आइडिया के साथ उस आइडिया में आपका बिलीफ है कि नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार ये तो मैं सोच रहा था, ये दादा ने कैसे कर लिया? अरे दादा ने इसलिए कर लिया क्योंकि आप सिर्फ आइडिया सोच रहे थे, आप आइडिया मैन थे, आप सिर्फ आइडिया दे रहे। ये लो, ये आइडिया, ये आइडिया। आप घर बैठे आप लॉकडाउन में आइडिया तैयार कर रहे हो, बस आइडिया, ऐसा करने से मेरा बिजनेस अच्छा होगा, बस आइडिया है। लेकिन उस आइडिया पे बिलीफ नहीं है। पुष्पेंद्र तिवारी ने एक आइडिया दिया, ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग से 100% रिजल्ट ग्रोथ होगा, 100% इस लॉकडाउन में भी आपका टीम बनेगा। आपने क्या किया? आपने भी आइडिया सुना, आपका भी यही आइडिया है, लेकिन आपको इस आइडिया पे बिलीफ ही नहीं है, इसीलिए आपकी सेल्स नहीं निकल रही है, इसीलिए आपकी टीम में एक बिलीफ फैक्टर नहीं घुस रहा है। लेकिन पुष्पेंद्र तिवारी को इस आइडिया पे बिलीफ है, पुष्पेंद्र तिवारी को इस आइडिया पे बिलीफ है, इसीलिए इसको पुष्पेंद्र तिवारी कंटिन्यू कर रहा है, जो पुष्पेंद्र तिवारी को अमीर तक पहुंचाएगा, जो पुष्पेंद्र तिवारी को रिचनेस तक पहुंचाएगा, जो पुष्पेंद्र तिवारी को उसकी सक्सेस तक पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यदि आ रही तो मुंडी हिलाओ। तो आइडिया में क्या होना चाहिए? आइडिया में बिलीफ होना चाहिए, तब जाके वो आइडिया बनता है। यदि आइडिया में बिलीफ ही नहीं है तो ऐसा आइडिया क्या है, कचरा के डिब्बे में फेंक दो, वो आइडिया का मतलब ही नहीं है, वो तो आइडिया सी हो जाएगी, वो आइडिया का मतलब ही नहीं, वो आइडिया आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएगा नहीं, क्योंकि उस आइडिया में आपका बिलीफ नहीं है। सो आपका माइंडसेट के लिए जरूरी है, आपकी रिचनेस तक पहुंचने के लिए जरूरी है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है, आपकी क्षमता तभी बढ़ेगी जब आप उस आइडिया के ऊपर बिलीव करेंगे। अब ये जो सेकंड से थर्ड स्टेज में पहुंचाती है वो है पैसा। अब देखो, सबसे बड़ा बात क्या होता है कि आपके पास आइडिया भी है और आप उस आइडिया में बिलीव नहीं करते, लेकिन आप पैशनेट नहीं, आप ये मतलब, हाँ ठीक है, ऑनलाइन पकड़ लीजिए कि अब इसका मतलब क्या होता है। अब पकड़ लीजिए, आपको आइडिया आ गया कि ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग से जबरदस्त बिजनेस हो सकता है, हम करोड़पति बन सकते हैं, अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं, ये टाइम हमको प्रभावित नहीं करेगा। आपको आइडिया है और इस पर बिलीव भी है, इसलिए आप लोग जुड़ते भी हो, आप लोग जुड़े भी हो और बराबर मेरी बात को सुन भी रहे हो। लेकिन यदि आप पैशनेट नहीं होंगे ना, पैशनेट मतलब यार 1.5 घंटे की बोर्डिंग ट्रेनिंग, ये क्या, वही एसटीपी रोज वही सक्सेस स्टोरी, आके धंधा, विनय सद्दाम बोल रहा है मेरा घर है, मेरा कार है, मेरा ये है, मैं दूसरा लूंगा, मैं तीसरा लूंगा। ये क्या है? मतलब आपके पास दोनों चीज तो है, लेकिन आप पैशनेट नहीं, आप पैशनेट नहीं, आप ट्रेनिंग में तो बैठ रहे हैं, लेकिन वही 7 दिन का बिना धोया हुआ लोवर पहनकर, बिना धोया टी शर्ट पहनकर, बिना नहाए बदबू मार रहे हो, खुद को लग रहा है मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। आप पैशनेट नहीं है, आपके शर्ट पे टाई नहीं है, आपके पास कॉपी पेन नहीं है। तो सिर्फ आइडिया और बिलीफ होने से आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, जब तक आप पैशनेट नहीं बनोगे। और पैशन के बाद सबसे बड़ा बात जो आता है, जो 4th नंबर का पॉइंट आता है, वो होता है वैल्यू एडिशन। अब ये वैल्यू एडिशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो वैल्यू एडिशन के आगे लिखा हुआ है ना, इसको अभी मत देखो, मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी। वैल्यू एडिशन, अब ये वैल्यू एडिशन क्या है यार? आपको सर्वे करना पड़ेगा कि आपकी चीजें दूसरे के जीवन में कुछ असर कर रही है कि नहीं कर रही है। बहुत सारे लीडर का टीम ग्रोथ नहीं होता है, या तो मैं डोंट टेक पर्सनली, बहुत सारे लोग क्या होता है, मतलब
वो टाइम दे रहे हैं। बिजनेस में 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, 6 महीना, 1 साल, जो भी टाइम हो जाता है, उस पे उसको रिजल्ट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आपको ये सर्वे करना पड़ेगा कि दूसरे की जिंदगी में क्या इंपैक्ट कर रहे हो। तो बिकॉज जब तक आप लोगों के जीवन में वैल्यू का एडिशन नहीं करोगे, तब तक आप करोड़पति नहीं बन सकते। नहीं तो जॉब करने वाले और बिजनेस करने वाले में अंतर क्या रह जाएगा? आप एक बिजनेसमैन हो, आपका जब तक आपकी, यार बिल गेट्स ने क्या किया? लोगों के जीवन में वैल्यू के एडिशन किया। अंबानी क्या किया? वैल्यू एडिशन किया। पतंजलि क्या किया? वैल्यू एडिशन किया। स्मार्ट वैल्यू क्या कर रहा है? वैल्यू एडिशन कर रहा है। एक आम इंसान को करोड़पति बना रहा है। आप क्या कर रहे हो? क्या आपकी बातें, क्या आपका काम दूसरे की जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको चेक करना पड़ेगा। और ये सर्वे कैसे होगा? वो सर्वे के लिए आपके पास फॉर्मूला है, आईपीएस फॉर्मूला। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो चीजें है ना, वो क्या, कितनी वैल्यूबल डिलीवर हो रही है। यहाँ पर आई का मतलब क्या है? इम्पैक्ट। आप जो कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट मतलब कि आप कोई ऐसी बात बोल रहे हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे समाज में एक इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा क्या है? पी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जो बातें बोल रहे हो उससे दूसरे की जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, कि सिर्फ आप बोलते हुए जा रहे हो। आप दूसरे के जीवन में कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आती है और भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है लोगों की। वो कंपनी अच्छा इंपैक्ट नहीं कर रही होती है समाज में। और जब तक अच्छा इंपैक्ट नहीं होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, तो कैसे करके आप वैल्यू एडिशन कर पाओगे? आपका टीम ग्रोथ नहीं करेगा, आप ग्रोथ नहीं करोगे। और एस का मतलब है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पकड़ लो कि मारुति ने एक गाड़ी बनाया, स्विफ्ट डिजायर। मारुति ने एक गाड़ी दिया, स्विफ्ट डिजायर। इससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी पहुंच पाएंगे, सेफ अच्छा रहेगा, कोई धूप नहीं रहेगी, और गर्मी में एसी रहेगी और ठंडी में हीटर रहेगा। कुल मिला के आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। आप एस मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब पहले की जो स्विफ्ट डिजायर आती थी, अल्टो आती थी, तो कंपनियों ने क्या किया? कंपनियों ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसको पावर स्टीयरिंग दे दिया। भाई ऐसे ऐसे हाथ, ऐसे ऐसे स्टीयरिंग दे दिया। भाई तुमको अभी कांच उठाने के लिए ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। बटन में उंगली रखो, कांच अपने ऊपर जाएगा, कांच अपने आप नीचे आएगा। दैट इज सिंप्लीफाई। तो मारुति ने क्या किया? मारुति हर साल अपने ब्रांड को, अपने जो भी ब्रांड की कार है, उसको सिंप्लीफाई करता जा रहा है। कभी कभी इम्पैक्ट से भी काम बन जाता है। जैसे पबजी क्या किया? सारा ना तो वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ना तो उससे किसी की दाल, चीनी, गुड़ किसी को खरीद नहीं पाता है उससे। और दूसरा है, ना तो पबजी ना तो लोगों को जीवन को सिंपल करता है, फिर भी इम्पैक्ट अच्छा है। पबजी खेलो, अरे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ना तो सिंप्लीफाई हो रही है लाइफ, फिर भी पबजी। क्योंकि पबजी ने क्या किया? पबजी ने इम्पैक्ट अच्छा किया लोगों की। पबजी ने इम्पैक्ट, लूडो इम्पैक्ट अच्छा किया। सिद्धू को पैसा किस लिए मिलता है? गुरु, ये बोलने के लिए पैसा मिलता है। गुरु, ये बोलने के लिए, वो जो एक्टिंग, गुरु, क्या वो जो बोलता है ना, उसकी बोलनी ही अच्छी आ जाती है। ये जो गुरु शब्द है, वो इतना स्टाइल से गुरु बोलता है, उसके जैसा गुरु बोल नहीं सकता। मतलब उनका इम्पैक्ट अच्छा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी जिंदगी में ग्रोथ आना चालू होगा। आप अपने जीवन में ना हर चीज अचीव करना चालू कर दो। जल्दी से देख लेते हैं 5वां नंबर पॉइंट, पीपल अटेंशन। आप देखो ये क्या कमाल की चीज है, पीपल अटेंशन। आप ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे लोग आपको देखेगा, लोग आपके काम को देखेगा, लोग आप तक पहुंचेंगे। अब लोग क्या सोचते हैं, अभी भी लोग आज 2021 साल में है, लेकिन सोचता है 1950 वाली बात, कि हम क्या बोलते हैं कि आपको इनवाइट क्रिएट करना पड़ेगा, लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे। भाई आप 1950 साल में नहीं हो, आप 2021 साल में हो। लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को बताना पड़ेगा आपकी सक्सेस के बारे में, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। पीपल अटेंशन। सोशल मीडिया हो सकता है, आपकी डिजिटल मीडिया हो सकता है। पीपल अटेंशन। आप क्या काम कर रहे हो,
आप क्या काम कर रहे हो, आप लोगों तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप पीपल आप पर अटेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपने वैल्यू एडिशन किया। यदि आपने वैल्यू एडिशन किया मतलब आप पैशनेट हो। यदि आप पैशनेट हो मतलब आपको बिलीफ है। यदि आपको बिलीफ है मतलब आपके पास आइडिया है जो आपको रिचनेस तक पहुंचाएगी। छठा नंबर कमाल का पॉइंट देखिए, हार्डवर्क। हार्डवर्क, क्या आप सिर्फ घर में बैठकर आप सिर्फ बातें करते हो? क्या आप कुछ मेहनत भी करते हो लोगों की जो अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए हार्डवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या सिर्फ आप आइडिया, बिलीफ, पैशन, वैल्यू एडिशन बस यही बन के आप बैठे हुए हो? आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चेक कीजिए। थोड़ा बहुत मेहनत आपको देना पड़ेगा अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए, अपने रिचनेस तक पहुंचने के लिए। हार्डवर्क चेक करिए, हार्डवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिकॉज ये वही चीज है जो आपको रिचनेस तक पहुंचाएगी इन सभी चीजों के साथ। बहुत सारा लोग बातों में माहिर है, बात इधर उधर करके सिर्फ काम नहीं करता है, काम में फोकस नहीं है, टीम में फोकस नहीं है, बस दूसरा बातों में फोकस है। यार आप एक्चुअल आप कौन सा प्रोफेशन में हो, आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हो मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7वां नंबर का पॉइंट देखिए, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस, आपके अंदर आइडिया है, उस आइडिया पे आपका बिलीफ है, उसमें आप पैशनेट भी है, इसमें आप ना वैल्यू एडिशन भी कर रहे हो लोगों के अंदर। आपको लेकर ना पीपल अटेंशन में भी है, इसीलिए तो कोई स्मार्ट वैल्यू का निगेटिव होता है तुरंत निगेटिव इंसान कॉल कर देता है, अरे कंपनी में ये हो रहा है क्या? मतलब आपके काम को अटेंशन में रखा है दुनिया वाला लोग, ये तो कॉल का वो करता। कमाल की बात है। हार्डवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? स्केलेबिलिटी। बहुत सारे लोगों के पास ये 6 चीज है लेकिन वो स्केलेबिलिटी नहीं करता है। अपने घर से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से बाहर बिजनेस को कभी ले ही नहीं जाता है। उसका घर पिल्लू खेड़ी रह गया तो पिल्लू खेड़ी से कभी बाहर ही नहीं निकला। वो झालावाड़ ही रह गया, झालावाड़ से कभी बाहर ही नहीं निकला। आज आपको स्केलेबिलिटी करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को आगे ले जाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को गली मोहल्ले खोपचे से निकाल के इंडिया लेवल पे ले जाना पड़ेगा। आप देखो कि आपका प्रोडक्ट स्केल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस स्केलेबिलिटी में है कि नहीं है। यदि आप सोचोगे मैं इंदौर में बैठकर ही जिंदगी भर बिजनेस करूंगा, सॉरी बॉस, आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। आप सोचोगे मैं कोटा में बैठकर जिंदगी भर बिजनेस करूंगा, सॉरी बॉस, नहीं बन सकते हो। ऑनलाइन एसटीपी आपकी बिजनेस को स्केलेबिलिटी करेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग आपकी बिजनेस को स्केलेबिलिटी करने में मदद करेगा। आज लोग अपना घर छोड़ के बाहर नहीं निकलता है। यार स्मार्ट वैल्यू में सफल लोगों को उठाकर देख लो, पूरा इंडिया में बिजनेस है। स्केल अप करना पड़ेगा अपने बिजनेस को, स्केल अप करना पड़ेगा अपने काम को, उसको आगे ले जाना पड़ेगा अपने काम को, तब आप बिजनेस में चैंपियन बनोगे। तो ये जो 7 चीज है, ये 7 चीज आपको ना आपकी क्षमता को बढ़ाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, आपकी माइंडसेट को बढ़ाने में मजबूत करेगी, आपको रिचनेस तक पहुंचाएगी। ये 7 चीज आप जहां पर बैठो मेरे साथ बोलो। पहला नंबर आइडिया, दूसरा बिलीफ, तीसरा पैशन, चौथा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में चेक करना पड़ेगा आईपीएस फॉर्मूला की आप जो लोगों तक दे रहे हो वो इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही कि नहीं हो रही, सिंप्लीफाई हो रही कि नहीं हो रही, पीपल अटेंशन, पीपल के पास में पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। पहुंचना पड़ेगा, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी तरीके से आपको पहुंचना पड़ेगा। विवेक बिंद्रा आप तक पहुंचा डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके, संदीप महेश्वरी पहुंचा आप डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके। हार्ड वर्क, स्केलेबिलिटी चेक करो, ये आपकी क्षमता को बढ़ाएगी, आपको अमीर तक पहुंचाने में मदद करेगी। 7 पॉइंट आपको अमीर तक पहुंचाने में। यार ये माइंडसेट एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा चीज है, यदि किसी काम का पीछे सही माइंडसेट हो ना, यदि किसी काम का पीछे सही माइंडसेट हो और उसे अचीव करना हो और सही माइंडसेट हो तो आपके जीवन में चमत्कार होना, आपके जीवन में चमत्कार होना चाहिए। ये माइंडसेट ही है जो आपको ना
क्या बोलूं आपको, हर चीज आपको पहुंचा देगा सिर्फ माइंडसेट। आइए सबसे पहला माइंडसेट जानते हैं, वो है अबंडेंस माइंडसेट। ये अबंडेंस माइंडसेट क्या है? अबंडेंस का मतलब होता है बहुतायत, बहुत ज्यादा। अबंडेंस, ये इस दुनिया में ना सब कुछ अबंडेंस में, सब कुछ अबंडेंस में, सब कुछ है। सिंपली करके बताऊं, इस दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है। अब जो आप, और वो प्रचुर मात्रा में है, वो कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में। आप जो चाहते हो ना वो इस दुनिया में है, वो इस दुनिया में है। जैसे आपने एनर्जी का लॉ पढ़ा है ना, एनर्जी का लॉ क्या पढ़ा है कि एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है। इसी तरीके से जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में वो इस ब्रह्मांड में है। इसको ना तो खत्म किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। प्रचुर मात्रा में मैं कार चाहता हूं ब्रह्मांड में है। इसीलिए ये अबंडेंस माइंडसेट से क्या निकला? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सोचो, वो खींची थे। अब बस अबंडेंस माइंडसेट क्या देखता है कि जो आप एक्चुअली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो हम लोग ना दूसरे को बोलते हैं कि जैसे मैं पहले बताया ना कि अंबानी लूट रहा है। अरे अंबानी के पास भी अबंडेंस में है, अदानी के पास भी अबंडेंस में है, पुष्पेन तिवारी के पास भी अबंडेंस में है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास अबंडेंस में है। तो जो आप चाहते हो वो सब अबंडेंस में है। किसी के, यदि आप, किसी ने बोला है, मैं कहीं बुक में पढ़ा था कि दुनिया में जो अमीर इंसान बनता है ना उसके ऊपर एक जगह खाली होती है। पहले बिल गेट्स नंबर 1 पे आया, बिल गेट्स के बाद कुछ दिन बाद बेजोस नंबर 1 पे चला गया, और बेजोस के ऊपर भी एक जगह खाली है। वो आपका हो सकता है, वो मेरा हो सकता है, वो आपका हो सकता है, वो मेरा हो सकता है। स्मार्ट वैल्यू में अभी करोड़पति कोई, मतलब स्मार्ट वैल्यू में सबसे अमीर व्यक्ति कोई नहीं है, उसकी पोजीशन खाली है। तभी ये था, समझ जाओ, उसके ऊपर भी खाली है, वो चला गया उसके ऊपर खाली, ये चला गया उसके ऊपर खाली। कहने का मतलब है सबसे अमीर इंसान स्मार्ट वैल्यू में पैदा ही नहीं हुआ, पूरी दुनिया में है ही नहीं। अमीर के ऊपर भी एक अमीर है जो खाली है, आप पहुंच सकते हो। अबंडेंस माइंडसेट, अबंडेंस माइंडसेट, सब कुछ इस दुनिया में है, मैं कितना ले रहा हूं, सब कुछ इस प्रकृति में है। सब कुछ जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, सब कुछ इस प्रकृति में है। 1 मिनट, जो आप चाहते हो सब कुछ इस प्रकृति में है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप जो बता रहा हूं ना, बड़े मजेदार की बात। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। आपने जब बचपन में एंटीना वाला टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो चलाया है, क्या करते थे? रामायण का टाइम होता था सुबह 8 बजे, रामायण बराबर नहीं दिखता था, छत पे जाते थे, डंडी हिलाते थे एंटीना की, रामायण सही दिखना चालू हो जाता था। मतलब रामायण दुनिया में विद्वान है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस रामायण को देखना है, रामायण को पकड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी सेट करो। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? मुझे कार लेना है, फ्रीक्वेंसी सेट करो। इस दुनिया में कार है, फ्रीक्वेंसी सेट करो। ऑटोमेटिक खींची चली आएगी, ऑटोमेटिक खींची चली आएगी। जैसे मैंने बताया था, अमीर इंसान का पैसा दुनिया में बांट दो, वापस उनके पास चला जाएगा। अबंडेंस माइंडसेट, जिसका जो माइंडसेट है वही आ जाएगा। स्मार्ट वैल्यू में निगेटिव सोचेगा, तेरे को तू एक काम करना, तू एक प्रैक्टिस करना। क्या, कौन सी प्रैक्टिस? तू कोई कुछ सोचना और गूगल में टाइप करना, तू जो सोचेगा गूगल तेरे को वही दिखाएगा। अबंडेंस माइंडसेट, गूगल पहचान जाता है कि तू क्या सर्च करने वाला है। ये तो स्मार्ट वैल्यू के बारे में निगेटिव होगा तो निगेटिव इस दुनिया में विद्वान है, वो निगेटिव तेरे पास आएगी। पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव इस दुनिया में विद्वान है जो पॉजिटिव तेरे पास आएगा। अबंडेंस में है, सब कुछ अबंडेंस में है, सब कुछ अबंडेंस में है। आपका माइंडसेट उस अबंडेंस को आप तक पहुंचाएगी। जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे, आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनेंगे, आप अपनी क्वालिटी को अपडेट करेंगे, अबंडेंस माइंडसेट आपको पहचानेगा और वो आप तक आएगा हाथ में। दैट इज अबंडेंस माइंडसेट।
आपको ये यकीन करना पड़ेगा, मैं जो भी लेना चाहता हूँ वो इस दुनिया में है। मैं जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ वो इस दुनिया में है, बस मुझे उसको खींचना है, बस मुझे उसको खींचना है। और उस तक पहुंचने के लिए मैंने 6-7 चीजें आपको बताई है यार। आइडिया, बिलीव, पैशन, वैल्यू एडिशन, हार्डवर्क, सब स्केलेबिलिटी, सब कुछ आपको मैंने बताया है, जिसकी ये माइंडसेट से अबंडेंस तक पहुंचोगे और अबंडेंस आप तक आ जाएगी। लोग इस बात को यकीन नहीं करते। मैं कई लगभग आप लोगों से मैं परेशान हो गया। आप लोग संडे को एसटीपी होता है, आप इनवाइट नहीं करते। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं है, आप फॉर्मेलिटी अदा करते हो। मैं क्या किया, मैं सुबह शाम रोज बोलता हूं ऑनलाइन एसटीपी से रिजल्ट बढ़ेगा, ऑनलाइन एसटीपी से रिजल्ट बढ़ेगा, ऑनलाइन एसटीपी से रिजल्ट बढ़ेगा। ये अबंडेंस में है, मैं उसको खींच रहा हूं। और यदि मैं खींच रहा हूं तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये नहीं खींच रहा हूं, नहीं बढ़ेगा। कमाल की बात है, अबंडेंस माइंडसेट। आप माइंडसेट करो, हर चीज इस दुनिया में है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो आपका सोच का हो, चाहे वो मेरा सोच का हो। और सबसे बड़ी बात, ये खत्म नहीं होता है। आप BMW सोच रहे हो, आप पकड़ लो आपको BMW आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड में BMW खत्म हो गई। और बहुत सारी BMW है, प्रचुर मात्रा में है, जो कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। अब मेरा मजा आएगा सीखने में आपको। ये ग्रोथ माइंडसेट क्या है? सक्सेस का मतलब यार क्या है? कुछ अलग करना, कुछ ग्रोथ करना। इसका ये कतई मतलब नहीं है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी रेवेन्यू कितनी है, आप कितनी रेवेन्यू जनरेट, आपकी कितनी जीडी जाती है। ग्रोथ से इसका मतलब नहीं है। हालांकि हम सेल्स इंडस्ट्री में हैं, कई बार बोले हैं कि आपकी जीडी जाना आपकी जरूरी है सेल्स के लिए, बट इसका ग्रोथ के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने इन 10 साल के अपने कैरियर में देखा है कि जो इंसान एक हफ्ते में 200 जीडी डालता था, वो अगले साल है ही नहीं, तो पता नहीं कहां चला गया, वो गायब ही हो गया ब्रह्मांड में। तो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब अंक से नहीं होता है। आप मुझे बताओ, ये ग्रोथ माइंडसेट जो होता है ना, उसका मतलब, ग्रोथ का मतलब होता है कि आपने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया, आपने बातों में इंप्रूवमेंट किया, आपने अपने सिस्टम को प्यूरिफाई किया, आपने अपनी अपने आपका जो ये पकड़ लो, ये जो उड़ान सिस्टम है, इसमें और सुधार किया। दैट इज ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ। अभी पकड़ लो कि मैं एक अच्छा वीडियो डाला यूट्यूब पे, आप तक पहुंचाया, बहुत सारे लोग उसको पूरा नहीं देखेगा, लेकिन एक नंगा होके वीडियो बना दूंगा, ये मिलियन व्यूज में चला जाएगा। क्यों? क्यों? ये चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, बकरियां गधे ज्यादा होते हैं, शेर कम होते हैं। बकरियां ज्यादा होती है, गधे ज्यादा होते हैं, लेकिन शेर बहुत कम होते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो। तो अच्छी चीजों को देखने वाले लोग कम होते हैं, खराब चीजों को देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि शहर में बकरियां ज्यादा है, भेड़ ज्यादा है, गधे ज्यादा है, मुर्गे ज्यादा है, गधे, शेर कम है, शेर कम है। इसीलिए अभी मैं एक मूवी देखा था, कूली नंबर 1। ये कौन बना था? गोविंदा। कितनी सुंदर मूवी थी, और बहुत सारा उसने पकड़ लो कि उसने 50 करोड़ कमाया उस टाइम के हिसाब से, उसने 50 करोड़ कमाया। इसका बाद उसकी डब्ड मूवी कौन सी आई? वरुण धवन लेके आया कूली नंबर। वो सबसे घटिया मूवी साली, वो भले 200 करोड़ कमा ली, लेकिन वो वरुण धवन को भी शर्म आएगी कि मैंने साले कूली नंबर 1 बनाया, जिसमें सब कुछ बर्बाद। हालांकि इन द टर्म्स ऑफ, यदि हम इसको फाइनेंशियली देखें तो सक्सेसफुल है, क्योंकि पहली वाली कूली 50 करोड़ कमाई, इस वाली कूली 150 करोड़ कमाई, फॉर एग्जाम्पल। तो हम पैसे के हिसाब से देखें तो सक्सेसफुल है। लेकिन लोग इतनी गालियां दे रहे हैं वरुण धवन को, लोग ये मूवी जब आई, वरुण धवन को बोला, भाई ये तो सोचो कि तुम बना क्या रहे हो, तुम तो गोविंदा का 5% भी एक्टिंग नहीं कर पाए। तो वरुण धवन को जब रिज्यूम बनाएगा ना अपने वरुण धवन, उसको रिज्यूम में लिखने में शर्म आएगी कि मैंने कूली नंबर 1 बनाया था। तो कहने का मतलब है
कि आपकी अंक से पता नहीं चलता है ग्रोथ का, आपसे बेटरमेंट देखोगे ना। जो ऑस्कर मूवी होती है ना, कितना कमाया इसके बेस पर नहीं होती है, उसका कंटेंट क्या है। इसीलिए इंडिया की मूवी कभी ऑस्कर के लिए पहुंचती ही नहीं, क्योंकि अपन तो ऐसे इंसान है ही नहीं। अपन तो फीस करके इधर उधर हाथ लगवा के 200 करोड़ कमाने वाले हैं। अपन तो ऐसे लोग हैं, थोड़ा मूवी में इधर उधर चुम्मा चाटी कर दो, 200 करोड़ इंडिया में आ जाएंगे। अपन तो ऐसे लोग हैं, अपन तो कॉन्सेप्ट देने वाले लोग नहीं है। यही तो होता है ना, अपन तो ऐसे लोग हैं, एक दिन स्मार्ट वैल्यू में 7 दिन बहुत अच्छे से काम करेंगे, 3 दिन निगेटिव होकर घर में सोए रहेंगे। अपन तो ऐसे लोग हैं, तो कहने का मतलब है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब यार ग्रोथ क्या है, सक्सेस क्या है, आप कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, दैट इज सक्सेस। चाहे वो अपने सिस्टम में हो। एक लीडर का मतलब क्या होता है, एक लीडर का मतलब यही है यार, एक सक्सेसफुल इंसान का मतलब यही है, ग्रोथ 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 ग्रोथ। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ 3 साल से जैसा था वैसा ही, 5 साल से जैसा था वैसे ही, वैसे लक्षण, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा यार। ग्रोथ माइंडसेट आपको, अबंडेंस आपको चूज करेगा यदि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, अदरवाइज अबंडेंस आपको चूज नहीं करेगा, ये प्रकृति आपको चूज नहीं करेगी यदि आप ग्रोथ माइंडसेट के नहीं हो। तो आज आपका एसटीपी से डीडी नहीं उठता है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद आपकी स्थिति में ग्रोथ हो रहा है बट डीडी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपकी कंटिन्यू ग्रोथ। लेकिन सबसे दुख किस बात का है कि ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। जैसा बदमाश पहले था आज भी वैसी बदमाशी करता है, जैसा चोरी चपाटी पहले करता था आज भी वैसी चोरी चपाटी करता है, जैसे पहले लड़की को आंख मारता था वैसे आज भी लड़की को आंख मारता है। एंगल में बदलाव, ग्रोथ, आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। कमाल का अगला माइंडसेट देखिए, डिजर्विंग माइंड। आप मुझे बताओ, आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे बताओ, एक बच्चा बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, वो सारे क्वेश्चन सोल्व करता है और बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई लिखाई में, पहले दिन से वो पढ़ाई में जुट गया। और एक बच्चा है जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, लेकिन जब परीक्षा आने वाली है उसके 2 महीने पढ़ाई कर रहा है। आप मुझे बताओ 95% किसका बनेगा, जिसने पढ़ाई किया कि जिसने पढ़ाई नहीं किया? जिसने पढ़ाई किया, जिसने एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सोल्व किया, जिसने हर प्रॉब्लम को सोल्व किया, तो डेफिनेटली 90% उसका बनेगा, क्योंकि वो 90% बनाने के लिए डिजर्व करता है। हमारे बिजनेस में भी देखो, जो लोग मार्केट में काम कर रहा है, जो लोग अपने आप को डेवलप कर रहा है, जो लोग कठिन परिश्रम कर रहा है, उसका अच्छा करियर बनेगा कि जो घर में बैठा हुआ है उसका करियर बनेगा? प्लीज डोंट टेक पर्सनली। जो मेहनत कर रहा है, जो डिजर्व करता है, क्योंकि अबंडेंस किसको चूज करेगा? जो डिजर्व करता है। आप जो चाहते हो आपको कभी नहीं मिलता है, आप जो डिजर्व करते हो आपको वही मिलता है। क्या लाइन बोल दिया करोड़ों की। आप जो चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलता है, आप जो डिजर्व करते हो आपको वही मिलता है। आपको चेक करिए, आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या डिजर्व कर रहे हो। डिजर्विंग माइंडसेट, आपको डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा यदि आप सक्सेस तक पहुंचना चाहते हो। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आपको डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। तो अबंडेंस आपको पकड़ेगा, क्योंकि अबंडेंस चाहने वाले लोगों के पास नहीं जाता है, अबंडेंस डिजर्विंग कैंडिडेट के पास जाता है, चल के आएगा। आओ, स्वागत है आपका, वेलकम। लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं रहेगा ना भाई साहब, इस दुनिया में तो यार सब कोई अच्छा चाहता है, तो सबको अच्छा मिलना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोला? आप महसूस करो आप कार में हो। बस आपने क्या किया, घर में कुर्सी लगाया, टेबल में हाथ रखा, महसूस करो, महसूस कर रहा, महसूस करो। ये साले मरते वक्त तक तू महसूस ही करता रह जाएगा, जब तक तू डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं बनेगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर काम करता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर काम नहीं करता है जो चाहने वाला होता है। इसी सवाल की बात है, तो डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। आप यार सचमुच आप डिजर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और यदि आपको डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो पुष्पेंद्र तिवारी से कोई मतलब नहीं, वो तो ईश्वर आप तक पहुंचा देगा, अबंडेंस आप तक पहुंचा देगा। डिजर्विंग कैंडिडेट तो कहीं से भी निकल के चलाएगा। डिजर्विंग कैंडिडेट एपीजे अब्दुल कलाम एक नाविक भी साइंटिस्ट बन सकता है। डिजर्विंग कैंडिडेट एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। डिजर्विंग कैंडिडेट ब्रह्मांड उसको सिलेक्ट कर लेगा। आ जाओ, ब्रह्मांड चुंदा चुंदी को सिलेक्ट नहीं करते, ब्रह्मांड डिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो बस स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, उड़ान सपनों की नंबर 1। यस सर, जी सर, काउंसलिंग में जुड़ना है, यस, इनवाइट करना है, यस यस, अच्छा ड्रेस कोड पहनना है, यस यस। यार ये इससे आपको अचीव नहीं होगी कोई भी चीज जब तक आप डिजर्विंग नहीं बनेंगे। ये ट्रेनिंग आप इतनी मेहनत करना है कि आपका अल्लाह, आपका खुदा, परमात्मा, जीसस जो भी है मजबूर हो जाए आप तक पहुंचाने में वो चीज। पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड, वो शाहरुख खान का डायलॉग, पूरी कयामत, पूरी ब्रह्मांड आपके साथ खड़ी हो जाएगी एक दिन। पूरी ब्रह्मांड आपके साथ खड़ी हो जाएगी यदि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो। यदि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, पूरा दिल का बात बोल दे रहा हूं, कहीं नहीं सुनाई देगा ये सब बातें आपको, एनालिसिस कहीं नहीं दिखाई देगा। कितना भी ट्रेनर का जाके वीडियो देख लो। डिजर्विंग कैंडिडेट, डिजर्व बनो, डिजर्व। यस, मैं मुझे कोई देखे या ना देखे, मुझे ब्रह्मांड देख रहा है, मुझे ब्रह्मांड देख रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा सीनियर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सीनियर कभी नहीं बोलता पुष्पेंद्र तो अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ब्रह्मांड देख रहा है और ब्रह्मांड एक दिन पुष्पेंद्र तिवारी को वो सब चीज देगा जो पुष्पेंद्र तिवारी डिजर्व करता है, जो पुष्पेंद्र तिवारी डिजर्व करता है। ये ऑटोमेटिक उसको अबंडेंस उस तक पहुंचाएगी। कौन होता है आप और कौन होते दूसरा पुष्पेंद्र तिवारी को देने वाले? पुष्पेंद्र तिवारी खुद को डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ स्मार्ट वैल्यू बना रहा है। ठीक है, आज नहीं मिला, 10 साल बाद इतना मिलेगा कि उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। अंक में क्या है यार, अंक में क्या है? अंक से ग्रोथ का पता नहीं चलता है। अंक से ग्रोथ का पता चलता तो एक वेश्या को टेस्टिमोनियल देने के लिए बुलाया जाता। आप एक दिन में कितना कमाते हो ये करके टेस्टिमोनियल चलाओ। माफी चाहता हूं, समझाना पड़ेगा मुझे आपको। यदि अंक से पता चलता तो इनको टेस्टिमोनियल के लिए बुलाया जाता। इनको अंक से पता चलता तो, अंक से पता नहीं चलता है, आपकी ग्रोथ से पता चलती है। आपकी ग्रोथ से पता चलती है आप क्या कर रहे हो, आपकी ग्रोथ किस लेवल पे जा रही है, आप किस लेवल पे जा रहे हो। आप ये जो अंक वाले हैं ना, सिमटने वाले हैं, कुछ दिनों बाद ब्रह्मांड इनको गिरा देगा ऊपर ले जाकर। ब्रह्मांड भी मजे लेता है, उठाएगा पटक देगा, इनको गिरा देगा। अंक वालों को ब्रह्मांड पसंद नहीं करता है, ग्रोथ वालों को ब्रह्मांड पसंद करता है, डिजायर कैंडिडेट को ब्रह्मांड पसंद करता है। और नेक्स्ट बात देखो, कमाल की बात, वैल्यू माइंडसेट। वैल्यू माइंडसेट, ये वैल्यू माइंडसेट क्या है? ये देखो, ये वैल्यू माइंडसेट का देखो, ये बहुत बड़ा चीज है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या एक फ्रेमवर्क दिया, वैल्यू एडिशन। आप वैल्यू एडिशन कब कर पाएंगे? जब आप खुद वैल्यू बनेंगे, आपके अंदर खुद वैल्यूज होगी। बड़े बड़े ट्रेनर ने क्या बोला है कि आप अपनी वैल्यूज से ज्यादा कभी पैसा नहीं कमा सकते। विवेक बिंद्रा बोला, संदीप महेश्वरी बोले, आप अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा कभी पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको वैल्यूज डेवलप करना पड़ेगा, आपकी खुद की। आप वैल्यूज का वेट कर सकते हो जब आप वैल्यूबल बनोगे। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो आपको मैं पहली लाइन पे क्या बोला था जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा था, आज मैं आपको वैल्यूबल बनाऊंगा। तो जब आप वैल्यूबल नहीं बनोगे तो
दूसरे की जिंदगी में वैल्यू कैसे ऐड करोगे? यदि वैल्यू ऐड करना है तो आपको वैल्यूबल बनना पड़ेगा। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ? सही बात बोल रहा हूँ। आपको वैल्यूज जनरेट करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी में सुधार लाना पड़ेगा, तब आप जाके दूसरे की जिंदगी में कुछ कर सकते हो। मैं देखा आज नेटवर्क कंपनी, आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है इंडिया में? यहां पर अंक चल रहा है, अंक, यहां पर अंक, वैल्यू एडिशन काम नहीं हो रहा है। इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि विदेशों में क्या हुआ, 1930 साल में पहली A1 कंपनी चालू हुई। इंडिया में नेटवर्क कंपनी चालू हुआ 1998 में, एमबे लेकर आया। तो हमारा देश 70 साल पीछे है। हमारा देश नेटवर्क कॉन्सेप्ट में 70 साल पीछे है। ये 2030-2040 आते आते लोग नेटवर्क को वैल्यू एडिशन वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब आज की डेट में सफल कौन बन रहा है नेटवर्किंग में? एक्चुअल जो दूसरे के जीवन में वैल्यू एडिशन कर रहा है। बहुत सारे लीडर को मैं देखता हूं, वो अपना काम से काम निकालने का मतलब रखता है। सिर्फ यार मैं अपने प्रोफेशन को गर्व महसूस करता हूं। मेरा प्रोफेशन मेरे माँ बाप जैसा है। कोई गाली देगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, मैं दूसरे का मुंह को, मैं उसको मार नहीं सकता हूं, लेकिन खुद के अंदर अपना उस तरह का डेवलपमेंट कर सकता हूं। आप एक लीडर हो तो आपको अपने अंदर वैल्यूज एडिशन करना पड़ेगा यदि स्मार्ट वैल्यू में जिंदगी भर बने रहना चाहते हो। नहीं तो एक चीज आती है, दूसरे दिन वो चीज खींच के चली भी जाती है। आपको ना वैल्यू को जनरेट करना पड़ेगा। सिर्फ अपना प्रॉफिट मत देखिए, सिर्फ अपना बेनिफिट मत देखिए यार। ये दुनिया में ना लोग अपना बेनिफिट देखता है लेकिन दूसरे का भी बेनिफिट कराता है साथ में। जो सिर्फ सेल्फिश होता है ना, उसको अबंडेंस देता नहीं है, उसको चाटा मारता है, दे के चाटा मारता है बाद में। और यही नेटवर्किंग को बदनाम कर रही है, यही नेटवर्किंग को बदनाम कर रहे हैं। यार नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसीलिए तो डिफरेंट चिल्लर लोग नेटवर्किंग खोलकर पैसा कमा के भाग जाते हैं। यदि अच्छा नहीं होता कॉन्सेप्ट तो आते ही नहीं। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता आते ही नहीं। अब स्मार्ट वैल्यू में क्यों फटता है? यहाँ पे सिखाया जाता है वैल्यूज एडिशन, उनकी फटती है। और वहां पे क्या होती है? वैल्यू एडिशन नहीं, वहां पे दूसरा एडिशन, वहां पे दूसरा एडिशन चलता है। ये एडिशन लो, आपको लड़की चाहिए, रात 8 बजे 5 स्टार लीला हवात, लीला में हयात में रूम नंबर 208, टाइम 8 से 9 बजे, 200 डीडी देना है, वादा कर, हो गया काम। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। हम सभी को, उड़ान के सारे लीडर को मिलकर पूरी इंडिया को सिखाना है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये लीडर मेरे साथ है, सभी लोग ऐसे दिखाएगा। हम सभी को सिखाना है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हम सभी को इतना वैल्यूबल बनना है। एक दिन लोग तरसेगा आपकी जैसा बनने में, आपकी जैसे कमाने के लिए नहीं, आपकी जैसे बनने के लिए लोग तरसेगा। हर एक माँ बाप का सपना बनेगा कि मेरा बेटा और मेरा बेटी इनके जैसा होगा। बिकम अ वैल्यूबल, मनी कम्स बाय प्रोडक्ट। बिकम अ वैल्यूबल माइंडसेट करना पड़ेगा। वैल्यूबल माइंड, ये नहीं कि मेरा 2 रुपए कम आया मैं निगेटिव, मेरा फिर से 2 रुपए कम आया पॉजिटिव। ये साला क्या छक्का के माफी थे, बेस्या के माफी थे, जाके ताली बजा के ठोक के आके पैसा कमा लेगा। वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा और उसके लिए वैल्यू को जनरेट करना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूँ किसी का माँ बाप सुन रहा हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा ये सब बातें, क्योंकि आज की जनरेशन इस टाइप की नहीं है। आज की जनरेशन इस तरह की नहीं है। आज की जनरेशन खराब चीज को इनकेस कर रही है। आज की जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग में सीनियर को देखकर बिजनेस होता है, अपने अंदर वैल्यू जनरेट करके बिजनेस। मेरा ये सीनियर चला गया, अरे साले चला गया। दादाजी मरता है तो क्या बाप घर नहीं चलाता है? बाप मरता है क्या बेटा घर नहीं चलाता है? साले आपको समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग खुद की वैल्यू जनरेट करने से बनती है, ना कि सीनियर से होता है। वैल्यू जनरेट करो, वैल्यू एडिशन करो। जनरेट एडिशन, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग।
हाँ, यदि आप वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे हो तो आप 2 साल के लिए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, ताली बजाने के लिए, पुष्पेंद्र तिवारी का ये जूम में पार्टिसिपेंट बनने के लिए, इसके बाद गायब हो जाओगे। तो आपको वैल्यू माइंडसेट करना पड़ेगा। और ये वैल्यू माइंडसेट किसको शिफ्ट करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ डेवलपमेंट। अब वैल्यू कैसे जनरेट होगी? जब आप सेल्फ डेवलपमेंट करोगे। अब जब सेल्फ डेवलपमेंट करोगे तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनोगे। डिजर्विंग कैंडिडेट बनोगे तो अबंडेंस आपको सिलेक्ट करेगा, आ जाओ, वो लेके आपको चला जाएगा। समझ में आ गया? आ गया हो तो सीख जाओ। दैट इज कॉल्ड वैल्यू माइंडसेट। नेक्स्ट माइंडसेट देखो, मजा आ जाएगा, करेक्शन माइंडसेट। ये क्या है? ये करेक्शन माइंडसेट क्या है? ऐसे से निकाल के लाया हूं ना, आपकी बत्ती हिल जाएगी। करेक्शन माइंडसेट, ये करेक्शन माइंडसेट क्या है? आप आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो ना, उसको कॉपी पेन में लिखो। अभी नहीं, ट्रेनिंग के बाद जो जो चाहते हो उसको कॉपी पेन में लिखो। मुझे घर चाहिए, मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये है, मुझे वो है, जो जो चाहिए वो सब लिखो। जो जो चाहिए वो सब लिखो। इसके बाद ये भी लिखो, मुझे ये क्यों नहीं मिल रही। मुझे ये क्यों नहीं, मुझे कार चाहिए, क्यों नहीं मिलती। मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं, क्यों नहीं कमा पा रहा हूं। करेक्शन माइंडसेट इज द सेल्फ एनालिसिस माइंडसेट। सबसे अच्छा दोस्त आप अपने आप खुद हो। आपका अपना दोस्त आप हो यार। दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी अपनी लाइफ में। अलग बात है कि आपने वीडियो के माध्यम से मेरे मुंह से कई बार सुना है कि आपकी लाइफ में गुरु चाहिए, आपकी लाइफ में गुरु चाहिए, लेकिन सेल्फ एनालिसिस, आप पहले अपना दोस्त बनो, तभी वो काम का आएगा। करेक्शन माइंडसेट आपको वैल्यूज माइंडसेट की तरफ ले जाएगा। यदि आप खुद को करेक्ट नहीं करोगे ना, आप चेक करो। आपको यदि बिजनेस में 3 साल हो गया है तो आप चेक करो, पहले साल आपने क्या किया, क्यों नहीं हुआ। दूसरे साल आपने क्या किया, क्यों नहीं हुआ। तीसरे साल आपने क्या किया, क्यों नहीं हुआ। और आज क्या करेक्शन करने की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड करेक्शन माइंडसेट। करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्शन माइंडसेट, करेक्शन माइंडसेट, ये करेक्शन माइंडसेट आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपकी, यार आपने क्या सुना है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, जितना शक्कर डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। तो जितना आप करेक्ट करोगे उतना आपका करियर अच्छा होगा। करेक्शन माइंडसेट। सिद्धू जी क्या बोलते हैं, मैं कल कपिल शर्मा का देख रहा था इसीलिए इतना एग्जांपल उसका याद आ रहा है। सिद्धू जी बोलते हैं, गुरु यदि लड़की को आंख मारा अंधेरे में तो किसी को पता नहीं चलेगा कि लड़की को आंख मार दिया। ये लड़की को आंख मारना है तो अंधेरे में नहीं, उजाले में ऐसा करना पड़ेगा। अंधेरे में आंख तो मार दिया लेकिन लड़की को ही पता नहीं चला कि आपने आंख मारी है। आपको रिपोर्टिंग सिस्टम देने के लिए क्यों बोला जाता है? आप काम तो कर रहे हो, पुष्पेंद्र तिवारी को पता ही नहीं आप काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो। कहां से आएगा करेक्शन माइंडसेट? कहां से सीनियर आपको बताएगा कि आपकी ये गलती है, आप इसको सुधारिए। ये तो आपने वैसे ही कर दिया कि अंधेरे में लड़की को ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे, ये तो आप ऐसे ही कर रहे हो। और आप बाद में बोल रहे हो कि मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई सीनियर फोकस नहीं रखता है, दादा उसको सपोर्ट करते हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं करते। अरे लड़की उसके पास जाएगी जिसने उजाले में आंख मारी, लड़की उसके पास नहीं जाएगी जिसने अंधेरे में आंख मारी। गुरु समझो, गुरु आपको डार्कनेस से हटकर आपको उजाले की तरफ आना है, अपना रिपोर्टिंग सीनियर को देना है, अपना काम को दूसरे को बताना है। दैट इज कॉल्ड करेक्शन माइंडसेट। मैं महान हूं, मेरे से कोई गलती नहीं होती है, ये बात बोलने वाले अपनी टीम में 30 मार्का बहुत पैदा हुए हैं, अब समझ में आ गया है।
करेक्शन माइंड। मैं हर एसटीपी में करेक्ट करता हूं, यार ये गलती हो रही, इसको स्लाइड को ऐसा करेंगे ना मजा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड करेक्शन माइंड से। ये नहीं कि पुराना माल को पेले जा रहा हूं, ये नहीं। चेंजेस एसटीपी में चेंजेस, ट्रेनिंग में चेंजेस, बातों में करेक्शन, स्लाइड में करेक्शन, बिजनेस की टेक्निक्स में करेक्शन। दैट इज कॉल्ड करेक्शन माइंडसेट। करेक्शन माइंडसेट आपको वैल्यू माइंडसेट में शिफ्ट करेगा, वैल्यू माइंडसेट आपको डिजायर माइंड में शिफ्ट करेगा, डिजायर माइंडसेट आपको ग्रोथ माइंड में शिफ्ट करेगा, और अबंडेंस आपको पकड़ लेगा। आप सुपर हीरो बन जाओ, सुपर हीरो। अब देखो, आप कमाल की चीज देखो, एक मिनट, चलो अब देखो। अब नेक्स्ट माइंडसेट है रिचनेस माइंडसेट। रिचनेस माइंडसेट, ये रिचनेस माइंडसेट ना, ये अभी तक आपने इसी को सुना है। मैं जानता हूं आपने ये सारे माइंडसेट के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन ये जरूर सुना होगा। अच्छा सोचो मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं बहुत कमा रहा हूं, ये सुना होगा। रिचनेस माइंडसेट, आपकी एटीट्यूड में रिचनेस होना चाहिए यार। आपके एटीट्यूड में रिचनेस होना चाहिए, आपकी बातों में रिचनेस होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है आपने दूसरे को दिखाने के लिए आपने एटीट्यूड में रिचनेस लाया, आपने बातों में रिचनेस लाया, और बाद में सिर पकड़ के सोच रहे हो मैं तो साला गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मेरा तो पैंट शर्ट फटा है। रिचनेस माइंडसेट। धीरू भाई अंबानी जब शुरुआत किए थे बिजनेस में, उनकी जीवनी पढ़ा था। उनकी जीवनी में लिखा है कि जब वो 500 रुपए दिन का कमाते थे तो वो 5 स्टार होटल में जाके 100 रुपए की चाय पीते थे। एक आदमी ने बोला कि तुम 500 रुपए कमाते हो और 100 रुपए की चाय पी लेते हो, क्या मतलब है? बोले बहुत मतलब है। बोला मैं 5 स्टार इसलिए जाता हूं कि मैं जाके ये देखना चाहता हूं बड़े लोग आके कौन कैसी बात करते हैं और कौन सी स्टाइल में चाय पीते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास आप धीरू भाई अंबानी वाला वो काम करो कि जाके आप 100 रुपए प्रोडक्ट में मार्जिन कमाए और सारा जाके चाय पी लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ रिचनेस माइंडसेट, मतलब आपकी एटीट्यूड में रिचनेस आना चाहिए, आपकी बातों में रिचनेस आना चाहिए। आप अपनी आप 10 में ये यहाँ तक पहुंचना है मुझे, इसमें रिचनेस आना चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो, दादा 50 रुपए का बैलेंस नहीं है इसलिए आज कम जीबी था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। अरे साले भद्दे इंसान, पुअर माइंडसेट, ये पुअर माइंडसेट वाला लोग है। रिचनेस माइंडसेट, मैं ये करूंगा, मैं लाइफ में ये रीच करूंगा, मैं ये सक्सेस चाहूंगा, ये देखिए यार, ये आपका अबंडेंस आपको सिलेक्ट करेगा। कोई तो मिला साला ये जो सोचता है ऐसा। कमाल की बात है, कोई तो मिला जो सोचता है। दैट इज कॉल्ड रिचनेस माइंडसेट। जल्दी से देख लेते हैं आप ये पुअर माइंडसेट और रिचनेस माइंडसेट क्या होते हैं। इसके पहले मैं बताऊंगा। आप देखो, ये जो माइंडसेट है ना, दैट इज एवरीथिंग यार। माइंडसेट आर एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका एक्शन, आपके रिजल्ट्स, आपके परफॉर्मेंस, दैट इज ऑल आर अबाउट माइंडसेट। ऑल आर अबाउट माइंडसेट। यदि आज आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा बिकॉज आपका माइंडसेट नहीं है, इसीलिए आपका चिंदी माइल्स भी नहीं हो रहा है। मैं हैरान हूं, मुझे एक लड़का, नाम नहीं बताऊंगा बेइज्जती हो जाएगा, एक लड़का ने मुझे मैसेज किया, दादा मेरा 0.75 0.75। मैं मन में सोचा ये काहे को हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए था। माइंडसेट दादा, वो लॉकडाउन है ना, माइंडसेट ही नहीं है भाई। जो बोला है वो सुन के भाग मत जाना, पूरा ट्रेनिंग सुन। आपका बिहेवियर, आपका एक्शन, आपकी रिजल्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस, आपका एटीट्यूड, सब कुछ इससे बदल जाता है बिकॉज आपका माइंडसेट से। इसका लाइव एग्जांपल देखो। जब तक हमारी स्मार्ट वैल्यू में एक लड़का रहता है, पॉजिटिव रहता है, उसका माइंडसेट सही रहता है, इसलिए उसका बिहेवियर सही है, उसका एटीट्यूड सही है, उसकी एक्शन सही है। और साला जैसे ही निकलता है वो जानवर बन जाता है बिकॉज उसका माइंडसेट बदल जाता है। वो निगेटिव चीज को देखने लगता है। वो नहीं, स्मार्ट वैल्यू कोई भी कुछ करेगा तो सबसे पहले वो जानता है। साला समझ में नहीं आता क्या माइक्रोस्कोप लगा के बैठा है वो। तो माइंडसेट आर एवरीथिंग। सब कुछ बदल जाएगा इससे,
सब कुछ। किसी का व्यवहार खराब है इसका मतलब माइंडसेट खराब है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब माइंडसेट खराब है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं इसका मतलब माइंडसेट खराब है, किसी का एटीट्यूड अच्छा नहीं इसका मतलब माइंडसेट खराब है। और यदि ये अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, जिंदगी बहाल 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 हो जाती है, बहाल 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 हो जाती है। अब देखो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, एक्चुअली अमीर आदमी और पुअर आदमी में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर आ जाता है माइंडसेट का। सिर्फ अंतर है एक गरीब और एक अमीर में, अंतर है सिर्फ माइंडसेट का। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर इट इज द माइंडसेट। बहुत कमाल की बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, माइंडसेट। अब देखो ये जो रिच कॉन्सेप्ट के लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, रिच कॉन्सेप्ट लोग होते हैं, ये लोग क्या करता है, रिच पीपल डू द बिजनेस। बहुत ध्यान से देखो, रिच पीपल डू द बिजनेस। 60% जो रिच पीपल है वो बिजनेसमैन है, 66%, और उसमें मोर देन 80% से ज्यादा खुद का बिजनेस बनाया है। बहुत ध्यान से ये आंकड़ा सुन लेना, 66% ऑफ रिच पीपल आर बिजनेसमैन और मोर देन 80% लोग खुद का बिजनेस बनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग इट इज द गिव द अपॉर्चुनिटी आपका खुद बिजनेस को तैयार करने के लिए। और पुअर पीपल क्या है, ये लोग जॉब करता है, ये लोग जॉब का रिकमेंड करता है क्योंकि वो बिजनेस एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। उसका बेटा जब बड़ा होगा, क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है। उसका बेटा जब बड़ा होगा, क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है। ये साला सारे गामा पादा निशा बन गया है। हर जनरेशन को म्यूजिक सीखना है तो सारे गामा पादा निशा। हर जनरेशन से पूछो बिजनेस क्यों नहीं करना है, पैसा नहीं है, सारे गामा पादा निशा। तो रिच पीपल डू द बिजनेस, पुअर पीपल डू द जॉब, डू द जॉब। सेकंड नंबर पॉइंट जल्दी से देखो, ये रिच पीपल पैसिव इनकम की तरफ फोकस करते हैं। अमीर इंसान पैसिव इनकम देखता है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम मैं जानता हूं, आप लोग जानते होंगे, बट थोड़ा सा बताता हूं। एक्टिव इनकम कौन सी इनकम होती है? आप काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, आप काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या है? आप काम नहीं कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है। पैब्लो और बूबो वाली कहानी हमने सुना है ना, वो पाइपलाइन लगा दिया पानी आता। पैसिव इनकम करने के लिए शुरुआत का 5 साल मेहनत करना पड़ता है, पाइप लगाना पड़ता है, लाइन बिछाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा। एक्टिव इनकम जिंदगी भर मेहनत करते रहो और कमाते रहो। जब तक आप हो, आप पैसा कमा रहे हो, बेटा है, बेटा पैसा कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। रिच पीपल जो होते हैं वो पैसिव इनकम की तरफ फोकस करते हैं कि आज मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरे ना रहने के बाद भी मेरा परिवार सेफ जगह पर हो, मेरा परिवार सेफ जगह पर हो। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। इट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, दैट इज माइंडसेट। कमाल की बात देखो, दे प्लान देयर मनी, ये प्लान करते हैं। कहीं पर खर्चा करने से पहले ये लोग प्लान करते हैं कि मुझे कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और पुअर मेंटेलिटी, मार्केट गया, चप्पल देखा, चप्पल खरीद लिया, सैंडल देखा, सैंडल खरीद लिया, शर्ट देखा, शर्ट खरीद लिया, कोट देखा, कोट खरीद लिया। उसको जो दिखता है वो सब खरीद लेता। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे लिए जरूरी क्या है, कहां पर पैसा खर्च करना है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि मुझे पैसे कहां खर्च करना चाहिए। वो कुछ भी खरीद लेता है, वो कुछ भी खरीद लेता है। खरीदने गया था कुकर, साला पूरा घर के बर्तन खरीद लिया है। कटिंग करवाने गया था, कुछ और मसाज करवा के आ गया। पुअर मेंटेलिटी। तो रिच पीपल क्या करते हैं? खर्चा करने से पहले सोचते हैं कि मैं यहां पर खर्चा करूंगा। वो अपनी ग्रोथ, अपने लिए, अपने जीवन को बेहतर करने का सोचते हैं। अब देखो चौथा पॉइंट, रिच पीपल मैनेज देयर टाइम वेल। बहुत
बहुत ध्यान से सुनना इसे। ये लोग ना यार, इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, जितने भी लोग अमीर बने हैं वो टाइम को बेचकर अमीर नहीं बने हैं। टाइम तो निश्चित है। यदि आप जॉब भी करते हो, यदि कोई जॉब करता है तो वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही काम कर सकता है। टाइम को बेच करके अमीर इंसान नहीं बना सकता है। टाइम को कंपाउंडिंग करके अमीर इंसान बना सकता है। दूसरे के जीवन में वैल्यू का एडिशन करके अमीर इंसान बना सकता है। क्यों नहीं सोचते हो आप ये बात? आज चाहे बेजोस हो, चाहे अमेजिंग हो, चाहे हर कोई क्या कर रहा है, सलाह ओला दो, दूसरे का जीवन सरल करो, सिंप्लीफाई करो। अभी क्या मार्केट में ऑटो नहीं था? क्या मार्केट में कार नहीं था? ओला ने क्या किया? रितेश अग्रवाल ने क्या किया? सिंप्लीफाई कर दिया। कार विजयनगर में है, तेरे घर में पहुंचने में 2 मिनट रहेगा, खैर मैं भेज रहा हूं। ये लोग क्या किया? टाइम पे। ये लोग ना सुबह जल्दी उठता है अमीर इंसान। ये पुअर इंसान चला टांग फैलाकर 10 बजे तक सोएगा। इसके बाद उठ के बासी रोटी खाएगा। इसके बाद डकार मारेगा, एसिडिटी बनेगी, पेट में जलन होगा, सीने में दर्द होगा। फिर एसिडिटी गोली खाएगा। 4 बजे तक पेट सही होगा। 5-6 बजे पोटी जाएगा। 6 बजे फिर खाना खा लेगा, फिर जाके सो जाएगा। और रात को इतनी रोटी बनाएगा कि सुबह 6 बजे उठ के खा पाएगा। यह अमीर इंसान ना अपने टाइम को इस्तेमाल करता है। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सबके पास टाइम है। आप क्या कर रहे हो? यदि सिद्धू होता पूछता, गुरु आप क्या कर रहे हो? आपको टाइम को इस्तेमाल करना है, और वो टाइम जो आपके सब्जेक्ट से बाहर ना हो। टाइम को इस्तेमाल करना है ना, घर बनाने लग गया। ले, टाइम को इस्तेमाल करना है। टाइम को इस्तेमाल करना है, मैं दिन भर कुछ दूसरा काम करने लगा जो आपकी फील्ड का बाहर है। आपको अपने जोन में टाइम फ्री होना मतलब भाजपा का विधायक कांग्रेस वाला काम नहीं करेगा। टाइम फ्री है तो लोग सब्जेक्ट के बाहर चला जाता है। मैनेज देयर टाइम। टाइम को इस्तेमाल करिए। रिच पीपल हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मैं देख रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, रिपर्चेस की तरफ घुसो, प्रोडक्ट की तरफ घुसो, दिमाग में जा ही नहीं रहा है। क्योंकि अपनी आदत क्या है? माइल्स डालो पैसा कमाओ, माइल्स डालो पैसा कमाओ, माइल्स डालो पैसा कमाओ। अरे हम 12 तरीके की इनकम बताते हैं, और इनकम पुश्तैनी तिवारी दिखाने के लिए नहीं बताता है, वो है। अब लोग मल्टीपल सोर्स का मतलब क्या समझता है? स्मार्ट बिल भी कर लो, वेस्टीज भी कर लो, एमबीए भी कर लो, और घर के बर्तन भी साफ कर लो, पापा के साथ जाके खेत में भी गाय भैंस चरा लो, और दूसरा काम करके भी पैसा कमा लो। दैट इज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दादा ने बताया ना, मल्टीपल सोर्स सिर्फ स्मार्ट वैल्यू नहीं। अबे साले, स्मार्ट वैल्यू में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तैयार करना है। स्मार्ट वैल्यू में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तैयार करो। रिपर्चेस से कमाओ, प्रोडक्ट से कमाओ, आप जाके आरसीबी कमाओ, कमीशन कमाओ। सिर्फ आप खुद ही तैयार नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। तैयारी प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा। नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं। रिच डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग। अमीर इंसान कुछ प्रूव करने के लिए, जो साला टुच्चा इंसान होता है। बहुत सारा लोग ने बोला मैं BMW लूंगा 2021 में, बीच में याद दिलाता है BMW आई कि नहीं आई, तेरे बाप का क्या जाता है रे? BMW मैं बोला मैं लू ना लू, तेरे बाप का क्या बिगड़ता है? तेरे बाप से पैसा लेने के लिए आ रहा हूं क्या? और मुझे प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे प्रूव करने की, बहुत सारे लोग बोलते मैं तेरे को प्रूव करके बताऊंगा कि तू बोलता था मैं नहीं कर सकता हूं, मैं करके। ये काम मत करो। अमीर इंसान कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। जितना बड़ा बिजनेस होगा ना, रिलायंस की कस्टमर केयर को बोलेगी तेरी माँ की, बोले सर सॉरी सर
आप चोलामंडलम वाले को बोल दो तेरी माँ की, वो बोले तेरी बहन की। निच्चापन यहां से पता चलता है। आप प्रूव करने की कोशिश मत करो, आप अपना काम करो, अपना डेवलपमेंट करो, अपना काम करो, अपना काम करो। दैट इज बेसिक डिफरेंस। रिच पीपल इन्वेस्ट इन लर्निंग। जो अमीर इंसान होते हैं वो लर्निंग में। मेरे पास आओगे 5 से 7 बुक मिलेगी आपको, अच्छी अच्छी बुक। ये नहीं कि जोड़ो और जुड़ाओ, इस तरह की बुक नहीं। ये नहीं कि खुद का माइंड सेट करो और माइंड सेट कराओ इसकी बुक। ये पिक्चर बुक नहीं, बड़े बड़े ऑथर की बुक। ये सिर्फ नहीं कि नेटवर्किंग कैसे बनाया जाता है, ये नहीं। ये बुक क्या सिखाएगी, ये मैं करके सीख जाऊंगा। ये लोग ना लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं। देखोगे भी, मैं आपको एग्जांपल याद बताऊं तो विवेक बिंद्रा का सेशन लेने के लिए पहले कौन जाते थे? बड़े बड़े बिजनेसमैन। 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए खर्चा करते थे। लर्निंग। आप अपनी लर्निंग के लिए खर्चा कर रहे हो। आप जूम में जुड़ते हो, भाग जाते हो साले। आपके पास डेटा ही नहीं है। आप जाके 10 रुपए का समोसा खा लोगे, लेकिन 10 रुपए का जाके जीबी एक्स्ट्रा नहीं डलवा पाओगे। दादा का ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम तक चलेगा तो लूंगा। कहने का मतलब है कि लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए यदि आपको अमीर इंसान बनना है। इन्वेस्ट कीजिए लर्निंग में, सीखने में। और यदि पैसा ना भी आए ना, घबराइए मत, आएगा एक दिन बाद, आएगा एक दिन बाद। यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपके पास लैपटॉप नहीं है, अच्छा लैपटॉप लीजिए, आपका लर्निंग में उसको इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा मोबाइल लीजिए, उसमें अच्छा काम कर पाएंगे आप मोबाइल में। मोबाइल इसलिए नहीं, यदि आप ये सोच कर लेते हो कि मेरे कान में जब रखूंगा तो ये दिखेगा तो क्या मेरा इंप्रेशन, मेरा इम्पैक्ट अच्छा, अरे इससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा। इससे इम्पैक्ट यदि ये सोच के मोबाइल खरीद रहे हो तो आप बेवकूफ इंसान हो। आप ये सोच के कमाओ ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, अच्छी किस्म की मोबाइल होगी, मैं इस पर ज्यादा सिंप्लीफाई काम कर सकता हूं। ये लोग लर्निंग के पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी लोग फालतू के पीछे। रिच पीपल आर फियरलेस। रिच पीपल आर फियरलेस। इनको डर नहीं होता है, क्योंकि डरने वाला इंसान कभी अमीर बन ही नहीं सकता है। जो डरने वाला इंसान है, मेरा स्मार्ट वैल्यू में क्या होगा, क्या डाकू बैठा के रखा है स्मार्ट वैल्यू, उठा के ले जाएगा, तेरे को किडनैप कर लेगा। जिसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है उसको स्मार्ट वैल्यू के ऊपर कैसे भरोसा होगा? नहीं हो सकता है। ये लोग ना डर के आगे जीत है। ये सोचता है डर के आगे जीत। इनको कोई डर ही नहीं है किसी चीज का। यदि आप अमीर इंसान बनना चाहते हो तो फर्स्ट बिकम फियरलेस। देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार आना चालू, क्या चमत्कार आना चालू है। आज ये पूरा नोट डाउन कर लेना और मन में बिठा लेना। दादा जितने भी रिच की बातें बता रहे हैं, अमीर इंसान बनने की जो तरीके बता रहे हैं पॉइंट, ये मुझे अपनाना है। ये नहीं सिर्फ सुन रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, इसको अपनाना है। रिच पीपल सेट गोल्स। ये लोग गोल्स बनाते हैं, उसको पूरा करने के लिए ये लोग पागल हो जाते हैं। और पुअर पीपल ये दूसरे के गोल को पूरा करवाने में मदद करते हैं। क्या कमाल की बोला। ये लोग दूसरे के गोल को पूरा करवाने में मदद करते हैं। हमारे स्मार्ट वैल्यू में एक ट्रेनर था, बोलता था ये दुनिया धर्मशाला है। कुछ लोग आते हैं खुद करोड़पति बनने के लिए और कुछ लोग आते हैं दूसरों को करोड़पति बनवाने के लिए। दोस्तों, रिच पीपल सेट आर गोल्स। यदि आप अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो अपने गोल्स को बनाना चालू कर दीजिए। उसको पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम चालू कर दीजिए। यही इतिहास है, यही जीवनी है। इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते भाई बहन, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड रिच आर सक्सेस एडिक्टेड। ये लोग ना सक्सेस के पीछे पागल होता है और पुअर पीपल लड़की के पीछे पागल होता है। पुअर पीपल तंबाकू गुटखा दारू के पीछे पागल होता है। पुअर पीपल अपने बीवी के पीछे पागल होता है, फैमिली के पीछे पागल होता है। पुअर पीपल
सोशल मीडिया के पीछे पागल होता है, और सक्सेसफुल पीपल सक्सेस का पीछे पागल होता है। सक्सेस का पागल हो जाता है। साइंटिस्ट लोग का फोटो गूगल में सर्च मारना, सारे लोगों का बाल, उनको कटिंग कराने का भी टाइम नहीं मिलता। बाल ऐसे ऐसे घूम के जंगल बन चुके हैं, दाढ़ी मूंछ बढ़ चुका है, उनको समझ ही नहीं आया था कि मुझे ये कटवाना चाहिए। हालांकि मैं उनके जैसे बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये लोग सक्सेस के पीछे पागल होते हैं। और पुअर पीपल कौन होते हैं? ये दुनिया भर की खबर रखते हैं, कौन स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, कौन छोड़ रहा है। क्यों स्मार्ट वैल्यू छोड़ा? अरे साले, जिसने छोड़ा उसको ही नहीं पता, तेरे को क्या बताएगा वो? ये क्यों चला गया? तेरा बाप था, तेरा दीदी थी, तेरी बहन थी, तेरे को काम करने की, तेरे को काम करवाने के लिए आता था, तेरे को डीडी उठा के तेरे स्पिल ओवर देता था। काहे को टेंशन ले रहा है? क्यों चला गया? जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। यदि एक परिवार ने, यदि एक बेटे ने कोरोना में अपने बाप को खो दिया, उसके बाद भी वो जिंदगी जीने का साहस दिखा रहा है, तो आप ये सब क्यों इन सब बातों को दिमाग में लेते हो? यार केयरलेस बनो। आपको अमीर बनना है यार अपने जीवन में, आपको कुछ करना है, आपके गोल्स, आपके सपने आपके हैं, दूसरे से क्या लेना देना आपको? आपका अकाउंट अलग है, हम ना दूसरे को देखकर काम करते, हम अपने आप को कभी नहीं देखते, अपने आप को देखना चाहिए। ये है रिच और पुअर में बेसिक। आज के बाद इसको दिमाग के अंदर डाल देना, दिमाग में बिठा लेना है आपको। और मैं दिल से चाहता हूं कि मेरा पूरा टीम, जितना भी मेरा उड़ान सपनों की टीम का लोग है, सब लोग वैल्यूबल बने। ये मेरा अंतरात्मा से इच्छा है, मेरा दिल से इच्छा है। सभी लोग क्वालिटी पीपल तैयार हो यहाँ पर, और एक नेटवर्क का परिभाषा लोगों के बीच सही रखे, अपने आप को चैंपियन बनाए, अपने आप को आगे ले जाए, किसी का गलत करके यहाँ पे पैसा ना कमाए, और सीना ठोक के उसका लड़का बोल पाए कि मेरा बाप नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मेरा बाप नेटवर्क मार्केटिंग करता है। सीना ठोकना चाहिए अपने लड़की को। तो ये मेरे दिल से इच्छा है कि मेरा हर एसोसिएट जहां खड़ा होगा वो स्मार्ट वैल्यू का उड़ान सपनों की नाम को रोशन करेगा, वो अपने टीम का नाम रोशन करेगा, वो इस सिस्टम का नाम रोशन करेगा, और सबके मुंह से एक ही बात निकलेगा, ही इज द रियल नेटवर्कर। ये मेरा विश्वास है। आज भले मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये मेरा विश्वास है, मुझे अबंडेंस ये विश्वास जरूर देगा। आप सबको बदलना है, आप सबको चेंजेस करना है। और एक बात, मैं दिल की बात आज लिख दे रहा हूं, पढ़ लेना इस लाइन को, ध्यान से पढ़ लेना इस लाइन को। कुछ चीजें समेट जाने से बिना मांगे मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ठीक उसी प्रकार ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस उसके समीप चले जाइए। स्मार्ट वैल्यू से कुछ मांगिए मत, उसके समीप चले जाइए। सीनियर से कुछ मांगिए मत, उसके समीप चले जाइए। आपको भी वही अग्नि की गर्माहट महसूस होगी, आपको भी वही बर्फ की शीतलता महसूस होगी, आपको भी वही फूल की खुशबू महसूस होगी। ईश्वर के सामने हाथ फैलाइए मत, किसी के सामने हाथ मत फैलाइए, बस उसके समीप जाइए। और ये समीप जाने का तरीका है माइंड से, ये समीप जाने का तरीका है माइंड से। ये माइंडसेट से मैं ईश्वर के नजदीक जा सकता हूं, ये माइंडसेट से मैं इस अबंडेंस के पास जा सकता हूं, जो अबंडेंस मुझे सिलेक्ट करेगा मेरी सारी शोहरत, मेरी सारी सक्सेस को देने के लिए। और आप सक्सेसफुल बनोगे, और आप इतिहास कायम करोगे। आपका नाम पढ़ा जाएगा, आपके करतूतों को पढ़ा जाएगा, आपकी वैल्यूज को पढ़ा जाएगा, और आपकी वैल्यूज को देखते हुए लोग इंस्पायर होंगे आपसे। लोग आपको सरोताज करेगा, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। यह है नेटवर्कर। इस तरह का नेटवर्कर बनना है।
दूसरे के जीवन में एडिशन करना, ना कि दूसरे को बेवकूफ बनाना, ना कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों को पागल बनाना, ना कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों का बेनिफिट इस्तेमाल करना, ना कि अपने स्वार्थ के लिए गलत को भी उसको खुश करने के लिए सही बोलना। पुष्पेंद्र तिवारी ये काम कतई नहीं करता है और ना आगे करेगा। जहां पर गलत है वहां पर गलत है, और जहां पर सही है वहां पर सही है। सभी को इस मेंटेलिटी से तैयार, सभी को इस सोच से तैयार होना है। यदि आप तैयार होना चाहते हो, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और आज की ये बात पसंद है, तो मुझे ऐसे करके बताइए कि आपको समझ में आए मेरी बात। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, यदि आज ने आपने इन सभी बातों को अमल कर लिया, आपका जीवन यूटर्न हो जाएगा, आपका लाइफ यूटर्न हो जाएगी। आप अपने जिंदगी में हर वो शोहरत को पाने चालू कर दोगे जो आप चाहते थे।